आप में से कुछ औरतें सोचती हैं कि स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे बना जाए। हम कहाँ स्ट्रॉन्ग हैं, हम तो भाई कमज़ोर हैं। अरे भैया बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं, बात को समझिए। आप बहुत मजबूत हैं। आप सारा दिन घर के काम करती हैं, कुछ औरतें जॉब करती हैं, घर के काम भी करती हैं, पैसे कमा कर भी लाती हैं, यानी डबल ड्यूटी करती हैं। आप अपनी जान दांव पर लगाकर मौत के मुंह में जाकर एक जान को पैदा करती हैं, तो आप भला कहाँ कमज़ोर हुई। ये बात आपको मन से बिल्कुल निकाल दें। आप ये खुद को कमज़ोर समझती हैं। प्रॉब्लम, अरे मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं। असल में सोचती हूँ क्या बात। ये औरतें बाहर की चुनौतियों से नहीं घबराती, ये घबराती हैं अपने अंदर की कमज़ोरी से कि मैं कमज़ोर हूँ। जिस दिन आपने अपनी कमज़ोरी को ताकत बना लिया ना, तो आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। ये बात मान कर चलें। अब बात आती है, चले मान लिया कि हम स्ट्रोंग हैं, पर इमोशनली स्ट्रोंग कैसे बना जाए, तो इस बारे में मैं आपको बताती हूँ 4 बातें। सबसे पहली बात, सबसे जो पहली बात है वो ये है कि इमोशनली स्ट्रोंग बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। सोच क्या कि मैं स्ट्रोंग हूँ। कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवे किया करते हैं। उगने वाले पत्थर का सीना चीर कर उगा करते हैं। सेल्फ डाउट, यानी अपने ऊपर डाउट होता है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, बल्कि आप ये कहें कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती, मैं काफ़ी अकेली हूँ। ऐसा मत सोचें। आप ये सोचें कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। मतलब अपनी सोच का नज़रिया आपको चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सोच का नहीं बदलेंगी ना, तब तक आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। आप अपने ऊपर शक करती हो कि ऊपर वाला आप जैसा कोई दूसरा नहीं बनाया, तो कुछ सोचकर आपको उसने बनाया है। ओनली वन पीस हो आप, तो अपने आप को बेकार मानने लग गई हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। आई एग्री। माना कि सब दरख्त चंदन के नहीं होते, सब खुशबू दें। कुछ दरख्त नीम के होते हैं, पर वो काम के होते हैं। सोच का नज़रिया उसको चेंज कीजिए कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मेरी भी अपनी कोई वर्थ है, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं भी कुछ हूँ। अपने आप को डीमोटिवेट करना, अरे नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, इस सोच को कि अपने आप को फौरन बाहर निकालें। अब दूसरी बात, खुद को खुश रखना है। अब मैं बहुत सी लेडीज़ ये सोच रही होंगी, यानी अब आप में से बहुत सी लेडीज़ ये सोच रही होंगी हम तो खुश रहना चाहते हैं, वो खुश नहीं रहने देते, खुश नहीं रहने देते। अच्छा, इसका मतलब कि आपने अपनी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में दे रखा है। उन्होंने बटन दबा दिया, आप खुश हो गई, उन्होंने बटन दबा दिया, आप उदास हो गई। तो अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपनी हाथ में रखिए। एक बात आप याद रखें कि जिस दिन आप अपनी खुशियों का मालकिन बन गई ना, उस दिन आपको रुलाने वाला कोई नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ना जो बदला जा सके उसको बदल दीजिए, और जो ना बदला जा सके उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब इसके बाद मैं आपसे जो बात कहना चाहती हूँ वो ये कि जिसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको इग्नोर कीजिए, दूर हो जाइए।
खुद को खुश रखना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस बात को समझ लीजिए। और एक बात वो ये कि खुद को खुश रखना है, खुद को खुश रखना एक बड़ा सॉलिड रीज़न है। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। तो खूबसूरत दिखते हैं हम जहाँ स्माइल आ गई, एकदम से लुक्स चेंज हो जाती है। जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर देती है हमारी मुस्कुराहट। आप खुश रहें, आपको देखकर सामने वाले के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। आपके माथे पर बाल होंगे तो सामने वाले के भी माथे पर बाल ही आपको दिखेंगे। अब तीसरी बात, इमोशन पर कंट्रोल कीजिए। अब बहुत सी लेडीज कहेंगी कि आप रोए भी ना। एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती कि इमोशन का मतलब आप हर बार रोने से क्यों लेती हो। मुस्कुराने से भी हो सकता है दर्द दिल बयां। हर बार जरूरत नहीं रोया जाए। अपना नजरिया चेंज कीजिए, बजाय रोकर दिखाने से कहीं बेहतर है हंस दिया जाए। अपने अंदर 3 फैक्ट्री लगा लें, आइस फैक्ट्री, जबान पर शुगर फैक्ट्री और दिल पर लव की फैक्ट्री। यानी अपने दिमाग में आइस की फैक्ट्री, अपनी जबान पर शुगर की फैक्ट्री और अपनी दिल पर लव की फैक्ट्री लगा लें। ये सब करके तो देखिए आपको बदलाव नजर आएगा। अब चौथी बात, लाइफ को पॉजिटिव लीजिएगा, हर चीज पॉजिटिव देखिएगा, हर चीज की पॉजिटिविटी आपको देखनी ही होगी। कैसे? यानी जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा ही होगा। हम इसका उल्टा ही सोचते, अरे ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये क्यों हुआ। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, और भी अच्छी। क्योंकि ऐसा क्योंकि अब वो होगा जो ऊपर वाला चाहेगा, जो उसे अच्छा लगेगा। मतलब उसके ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर वाला जो भी करेगा वो सबसे अच्छा ही करेगा। हम अपनी तरफ से किसी का गलत नहीं करना, बाकी सब उसके ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। देखिए, मैं सोच को पॉजिटिव रहने के लिए किसी के लिए रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सोच होती है उसका असर हमारे दिल पर पड़ता है और मन का असर हमारे तन पर पड़ता है और तन और मन का असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है, हम पॉजिटिव सोचें। हमें ठीक रहना है और हमें खुश रहना है। हमारा तन जितना सेहतमंद नहीं होगा हम ठीक नहीं होंगे। फिर भी हमारा दिमाग सेहतमंद रह सकता है। अगर हमारा दिमाग की सेहत ठीक नहीं होगी तो हमारा तन कभी ठीक नहीं होगा। अब मैं आपसे चौथी बात मैं ये बता रही हूँ, यानी कि जब आप खाना खाती हैं, दाल या चावल, तो मुंह में कंकर आ जाए तो क्या आप पत्थर खाएंगी? बस आपने ऐसा ही करना है कि जहाँ पर नेगेटिव थॉट्स आए आपको उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। जैसे पत्थर मुंह के अंदर जाने से सेहत का नुकसान होगा, तो नेगेटिव थॉट्स जब हमारे अंदर जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छी ज़िंदगी के लिए ये सब करना होगा। बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।